अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 19 और आपको पता है जैसे कि हमने जो पीछे वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में स्टडी किया था। तो बेनेडिक्ट टेस्ट को भी हमने वहाँ पर लर्न किया था, लेकिन वहाँ पर पता नहीं आई डोंट नो कैसे मुझसे ना ये वाला जो पार्ट था वो स्किप हो गया कि जब हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए तो एक टेस्ट होता है HCl से हाइड्रोलिसिस कराते हैं बिफोर बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, बेनेडिक्ट टेस्ट करने से पहले हम एक हाइड्रोलिसिस बाय HCl करते हैं और ये किस केस में हम करते हैं, जब हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये वाला पार्ट मैं वहां पर बताना आपको भूल गई थी, तो मैंने ये बिल्कुल छोटा सा 5-10 मिनट्स का लेक्चर बनाया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा बच्चों, हम हाइड्रोलिसिस क्यों करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट करने से पहले फॉर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स? ठीक है, ये आप कह लो कि एक किस्म का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। जैसे रिड्यूसिंग शुगर्स का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है? बेनेडिक्ट टेस्ट, जो हमने इसे पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। लेकिन अगर हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करें तो उसका क्या है? हाइड्रोलिसिस बाय HCl बिफोर द बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ जो डाइसेकेराइड्स होते हैं जैसे कि सुक्रोज है, ठीक है, सच है सुक्रोज, दे आर नॉट रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो उनका एक कॉमन सी बात है कि जब हम उन पे बेनेडिक्ट टेस्ट रन करेंगे तो उनका नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जब बेनेडिक्ट टेस्ट ही नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे सोल्यूशन के अंदर जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो बच्चों, उस केस में हम क्या करते हैं कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है उसको सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं? एसिड से, HCl से। ठीक है, उससे क्या होता है कि बच्चों द कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड्स विल बी रिड्यूसिंग शुगर्स। ये कैसे हमें पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सुक्रोज है, ठीक है, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का बना हुआ है। ठीक है, हमारे पास एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल है ऐसे। ठीक है, ये एक डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो और ये नॉन रिड्यूसिंग भी है। तो सबसे पहले मैं इसको HCl से हाइड्रोलिसिस कराऊंगी। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो HCl की हेल्प से मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगी ताकि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड्स, जिन मोनोसेकेराइड से ये बना हुआ है, उसके अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फिर इसके जो रिड्यूसिंग शुगर्स होंगी वो बेनेडिक्ट टेस्ट से पॉजिटिव आएंगी और जो नहीं होंगी वो नेगेटिव आएंगी। तो ये हम इसलिए करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं कि की टू ऑब्जर्व एंड रिमेंबर क्या है कि फॉर एग्जांपल इफ द सॉल्यूशन गोज रेड नाउ आफ्टर हाइड्रोलिसिस, मैंने HCl से अपने जो डाइसेकेराइड का सॉल्यूशन था सुक्रोज, उसकी हाइड्रोलिसिस करवा ली और जब वो अपने मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक डाउन हो गया, उसके बाद जब मैंने बेनेडिक्ट टेस्ट लगाया तो वो रेड कलर का आने लग गया। रेड कलर क्या शो करता है कि बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन पहले तो रेड नहीं आ रहा था ना, जब HCl से हाइड्रोलिसिस नहीं करवाई थी तो कोई कलर रेड नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूशन HCl की हाइड्रोलिसिस के बाद रेड कलर दे तो इसका क्या मतलब होता है कि देयर इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग शुगर होती तो वो पहले ही रेड हो जाता। क्योंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी और HCl के ब्रेक डाउन होने से वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड्स में आ गई है जो कि इटसेल्फ रिड्यूसिंग है। अब देखो, जब ये टूट कर सुक्रोज टूट कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो ये एकदम क्या कर देगी? बेनेडिक्ट टेस्ट का रेड कलर शो करेगी। ठीक है, तो ये हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए करते हैं। पहले हम उनसे बेनेडिक्ट टेस्ट लगाते हैं, अगर रेड कलर नहीं आ रहा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हम HCl से हाइड्रोलिसिस करते हैं। अगर HCl से हाइड्रोलिसिस के बाद रेड कलर आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसमें प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों, अगर एक सेकेंड केस हो, ठीक है, एक सेकेंड केस हो कि देयर इज नो चेंज, नो कलर चेंज, अब HCl की हाइड्रोलिसिस भी कर ली, उसके बाद भी आपको बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है देन देयर इज नो शुगर ऑफ एनी काइंड प्रेजेंट, कि उसके अंदर शुगर बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि अगर नॉन रिड्यूसिंग भी हो तो जब वो HCl से हाइड्रोलिसिस होती है तो वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोनोसेकेराइड्स जो हैं वो तो सब रिड्यूसिंग होते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पर देखो, मैंने ये प्रोसीजर भी डाल दिया है कि कैसे है कि सबसे पहले हम शुगर सॉल्यूशन को हीट करेंगे HCl के साथ। ठीक है, वो क्या करेगा? दिस विल रिलीज फ्री मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, और जो है वो बेनेडिक्ट टेस्ट को वर्क करने के लिए अल्कलाइन सॉल्यूशंस चाहिए होता है। तो सो यू नीड टू न्यूट्रलाइज द टेस्ट सॉल्यूशन बाय एडिंग एन अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट आपने पहले HCl से हाइड्रोलिसिस करा लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? अब मैंने बेनेडिक्ट रिएजेंट
करना है, टेस्ट करना है, तो वो आपको पता है अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, तो उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम उसको हीट करते हैं और फिर हम कलर चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। और फिर वही बात है कि अगर कलर रेड आ गया जैसे कि पहले स्टेज में आया था बेनेडिक्ट टेस्ट का, तो इसका मतलब है नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। और यहाँ पर देखो, आप डायग्राम में भी देख लो कि ये सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। ये सैंपल है, मैंने उसे हीट किया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, रेड कलर, हमें पता चल गया कि क्या है, रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने कलर डाला और बेनेडिक्ट टेस्ट ने रेड कलर शो नहीं किया, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसे HCl से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, सुक्रोज को किस में तोड़ देगा, ब्रेक डाउन कर देगा ग्लूकोज में और फ्रुक्टोज में, जिससे मिलकर वो बना हुआ है। आपको पता है ना, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। तो जब वो टूट गया तो क्या होगा हमारे पास, हम दोबारा से उसको बेनेडिक्ट टेस्ट में रन करेंगे, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन के अंदर मोनोसेकेराइड्स हैं, अब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हम डाल देते हैं ताकि वो अल्कलाइन सिचुएशन में, अल्कलाइन कंडीशंस में चला जाए। आपको पता है ना, केमिस्ट्री में ये पीएच और ये जो कंडीशंस होती हैं बहुत नेसेसरी होती हैं, तो बेनेडिक्ट टेस्ट हमेशा अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, तो ये हमने इसलिए डाला है ताकि बेनेडिक्ट रिएजेंट जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सके, ठीक है। और फिर क्या हुआ उसने कि ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आ रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। अगर फॉरेन बेनेडिक्ट टेस्ट के साथ रेड कलर आ जाए तो रिड्यूसिंग शुगर है, और अगर HCl से हाइड्रोलिसिस के बाद बेनेडिक्ट टेस्ट रेड आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। और अगर उसके बावजूद भी, मतलब HCl से हाइड्रोलिसिस भी करवा ली, रिड्यूसिंग शुगर भी देख ली, नॉन रिड्यूसिंग भी देख ली, फिर भी रेड कलर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि उसमें फिर शुगर प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर शुगर होगी तो या तो वो हाइड्रोलिसिस के बाद कलर शो करेगी या फिर हाइड्रोलिसिस से पहले। तो आई होप बच्चों की ये छोटा सा एक जो ब्रीफ सा एक पार्ट था लेक्चर का, वो जो मेरे से स्किप हो गया था, वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें मजीद कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 20, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रोटीन्स, ठीक है। आपको पता है हमने बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल स्टार्ट किए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर हमने 3 लेक्चर किए हैं, अब हम प्रोटीन्स और उसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हमारे पास प्राइमरी, ठीक है बच्चों, सेकेंडरी प्रोटीन, आपको पता है स्ट्रक्चर की बेस पे ही हम स्टडी करेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होती है, फाइब्रस, ये सारी हम देखेंगे बच्चों। तो स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो बच्चों, और बहुत सारा खुश रहो।